चलिए लाभ हानि की बात कर रहे थे और लाभ हानि के अंदर हमने इसका बेस तो तैयार कर लिया है। अब आगे क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं बेटा। अब बात न करें, इधर देखेंगे ध्यान से, पीछे से पहलवान इधर देख ले भाई। लाभ हानि में हमने जो इसका बेस तैयार कर लिया था कि क्या है, इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, हमने इसकी बात करना स्टार्ट कर दिया था। देखिए लाभ और हानि, लाभ हानि, ठीक है। और लाभ हानि में हमने बात करना स्टार्ट किया था। देखिए क्या बात करी थी हमने, ठीक है। हमने कहा था कि इसमें एक वर्ड आता है सीपी। सीपी का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। क्या होता है, क्रय मूल्य। दूसरा वर्ड क्या आता है, एसपी। तीसरा वर्ड क्या आता है, प्रॉफिट। अगला क्या आता है, लॉस। फिर क्या आता है, प्रॉफिट परसेंटेज। फिर क्या आता है, लॉस परसेंटेज। तो इन चारों शब्दों के बारे में आपको जो है फास्टली नॉलेज होना चाहिए। फास्टली क्या क्या है, सीपी का मतलब खरीदने में लगा धन, एसपी का मतलब बेचने से प्राप्त धन, प्रॉफिट का मतलब कब होता है, प्रॉफिट कब होता है, जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो। आप कहेंगे सर विक्रय मूल्य ज्यादा होगा किससे, सीपी से, तो आप कहेंगे क्या है, इस तरीके से प्रॉफिट होगा। जब आपका जो है क्रय मूल्य ज्यादा होगा किससे, विक्रय मूल्य से, तो आपके पास क्या होगा, लॉस होगा। यहां से अगर हम बात करना चाहें तो एक बात मुझे बताइए, अगर यहां से अगर बात करते हैं तो आप मुझे बताइए कि साहब प्रॉफिट का जो सूत्र में लिखना चाहूं तो क्या होगा, एसपी माइनस में सीपी। लॉस का मैं सूत्र लिखना चाहूं तो क्या होगा, सीपी माइनस में एसपी होगा, ठीक है। तो बातें थी, हमने बेसिकली कर ली थी। आगे आता था परसेंटेज में, परसेंटेज में आ जाता है। तो परसेंटेज का मतलब क्या है, अगर मुझे प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए तो प्रॉफिट ऊपर आ जाएगा, नीचे हमेशा सीपी आएगा, इनटू में 100। इधर क्या आएगा, लॉस ऊपर आ जाएगा, नीचे सीपी आएगा, इनटू में 100। यानी प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज हमेशा किससे तुलना करके निकालते हैं, सीपी से तुलना करके निकालते हैं, सीपी से तुलना करके निकालते हैं। ये बातें हो चुकी थी सारी, ठीक है, ठीक है। आगे आ जाओ। अगर मुझे कोई परसेंटेज दे देता है, अगर मुझे लाभ की परसेंटेज दे दिया कि साहब कितना परसेंट लाभ हो रहा है, 10%, तो इसका मतलब क्या दिख रहा है आपको, इसका मतलब दिख रहा है कितना, 1/10। मुझे कुछ नहीं, हर क्वेश्चन में जैसे ये कोई दिखी तो मुझे क्या क्या चीज दिखनी चाहिए, सीपी, आपका एसपी, प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज, इतनी सी बातें दिखनी चाहिए। लॉस होगा तो लॉस देखेंगे, ठीक है। इसकी जगह या तो आएगा लॉस और इसकी जगह क्या आएगा, लॉस परसेंटेज। ये 4 शब्दों का खेल होता है इसके अंदर, इन 4 शब्दों का खेल होता है। जो बच्चा इन 4 शब्दों को पकड़ लेता है क्वेश्चन आराम से सोल्व कर लेता है। चले, यानी यहाँ पे अगर मुझे लाभ परसेंटेज ही दिख रहा है तो इस चीज से मुझे चारों का अनुपात दिख जाएगा। देखो कैसे बात करते हैं, आप मुझे बताइए 10% का मतलब क्या आएगा, ये तो नीचे वाली चीज किसको दिखाती है, सीपी को। तो ये कितना हो गया, 10। ये क्या दिखाता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना आ रहा है, 1। तो यानी अब क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी इन दोनों का योग क्या आएगा, 11। अभी अगर ये निकालना है तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, आप 1/10 में कितना, 10, इनटू में 100। तो यानी इस तरीके से आपको जो है मैंने अभ्यास करा दिया है, यानी इस तरीके से हमने बातें कर ली है। लेकिन अब देखिए दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं, दूसरे टाइप के क्वेश्चनों की हम चर्चा करते हैं आज, ठीक है। तो हमने सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चनों को उठा रहा हूं मैं, तो आपको ध्यान में होना चाहिए। अब आ जाओ, लाभ कितने का हो रहा है, लाभ पहले तो इसी को देख लीजिए, लाभ कितने का हो रहा है, 10%। तो इसको 100 मान के भी सोल्व कर सकता हूं मैं, यानी सीपी, आपका एसपी और आपका प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज। मुझे केवल एक चीज दिख रही है, क्या दिख रही है, 10% दिख रहा है क्या, ये मुझे 10% ये दिख रहा है। तो इसका मतलब है 10% 100 मान करके, यानी आप ऐसी कंडीशन में आप इसको क्या मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं अगर क्रय मूल्य कितना हो 100 और उस पर लाभ कितने का हो रहा है 10%, मतलब कहूंगा कि साहब इसमें अगर मैं 10 जोड़ देता हूं तो ये कितना हो जाएगा 110, और इनका अंतर कितना आ रहा है 10। यानी ये भी इनका अनुपात ही है, ये भी इनका अनुपात ही है। 100 मान करके भी आप अनुपात निकाल सकते हैं, और अगर हम बात करें इस परसेंटेज से भी आप अनुपात निकाल सकते हैं, ठीक है। अब तक क्या हो रहा है, इसको ध्यान समझिए, अगला स्टेप कैसे पूछता है एग्जाम में। अब तक मेरे पास ये एक पेन था, ये कितना था, एक पेन कितने रुपए का था, 100 रुपए का। 100 रुपए का पेन था और इस 100 रुपए को पेन पे मैंने 10 रुपए कमा करके बेच दिया, 10 रुपए कमा करके बेच दिया। लाभ कितने का हो रहा है 10%, मैंने बेच दिया। अभी तक मैं एक ही बार कर रहा हूं साहब, मैं इसको या तो हानि में बेचूंगा या लाभ में बेचूंगा। लेकिन दूसरे टाइप के क्वेश्चनों में एग्जामिनर से कहता है, कल्पना कराता हमारे को, क्या कराता है, कल्पना। ध्यान समझना क्या करना, आपके पास 100 रुपए का पेन है, आप सोचो कि आप इसको 10 रुपए में 10% लाभ में बेचो तो क्या होगा, और 20% हानि में बेचो तो क्या होगा। इसी की 2 तरीके से तुलना करा लेता है। लेकिन क्रय मूल्य तो एक ही रहेगा, नहीं क्रय मूल्य नहीं बदलेगा, विक्रय मूल्य आपको 2 करा देगा। आपको कुछ नहीं करना, बस उन तीनों चीजों का क्या लिखना है, अनुपात निकालना है, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो दूसरे टाइप के क्वेश्चनों की चर्चा कैसे करता है। मेरे पास कोई पेन है जिसका अगर बात करें क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए, ये कितने का है 100 रुपए। अगर मैं इसको कितने परसेंट, अगर मैं इसको 25% लाभ पर बेचता हूं, कितने परसेंट लाभ, लाभ को जोड़ा जाएगा हमेशा, लाभ को क्या कहता है जोड़ा जाएगा।
तो अब बताइए मेरा विक्रय मूल्य कितना हो गया, 125 हो जाएगा, कोई दिक्कत है। लेकिन अब वो कहेगा कि साहब आप ठीक है, आपने लाभ नहीं कमाना चाह रहे, आप क्या बैठना, हानि कमाना चाह रहे हैं। यानी अगर आपका ये 100 रुपए का पेन था, अगर मैं इसको कितने में, अगर मैं कहूँ साहब इसको जो है मैं 25% की हानि पे बेच दूं, कितने पे, हानि पे, इधर मैं हानि की बात करूंगा, हानि 25% की क्या कर दी मैंने, हानि। तो बताओ अब विक्रय मूल्य कितना हो गया, क्या हो गया, 75। आपके पास विक्रय मूल्य कितना हो गया, 75। आपको कुछ नहीं करना, ये 3 स्टेप आ गई, ये तो नहीं बदला लेकिन दोनों विक्रय मूल्य आपके बदल गए, ये हानि के साथ, ये लाभ के साथ विक्रय मूल्य। बताओ इनका अनुपात कितना कितना हो गया। अनुपात मत देखो, पहले आप बेसिक से ही करो। आप इनमें से किसी एक का मान दे देगा, इधर देखो, इनमें से किसी एक का मान दे देगा, या तो इसका दे देगा फिर ये पूछेगा, इसका दे देगा तो ये पूछेगा आपको, या फिर इसका दे देगा तो ये पूछेगा, बस और कुछ नहीं करेगा। बात समझ में आ गई ना बात। क्वेश्चन का फॉर्मेट इस तरीके से करता है। अगला क्वेश्चन अभी मैं क्वेश्चन उठाऊंगा, लेकिन आपको यहां से देख लेना है। अगर 100 मान के करोगे तो ऐसे करोगे आप। अब मैं चाहूंगा 100 मत मानो, अनुपात से सोल्व करना है, क्योंकि आजकल परसेंटेज 25 नहीं आती, 33.5 या 32.5 ऐसी परसेंटेज आती है, तो अनुपात निकालना आसान होता है उसमें। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, हमने तीनों चीजों में अनुपात निकाल लिया। हानि के साथ जो विक्रय मूल्य था उसका भी अनुपात, और लाभ के साथ जो विक्रय मूल्य था उसका भी अनुपात मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इनमें से किसी, पहले तो अनुपात ही निकालो यहाँ पे। अब और कटना क्या है, काट दो, कितना कितना हो गया, 3 4 5। ये तो 5 कब का है, लाभ के साथ का, ये 4, ये विक्रय मूल्य कब का है, हानि के साथ का। इनमें से किसी एक का आपको मान दे देता है। अगर 25% लाभ पे बेचता हूं तो वह वस्तु मेरी कितने की बिकती है, वो कहता है 500 रुपए में 500 रुपए की बिकती है। तो बताइए अगर मैं उसको 25% हानि पे बेचूं तो वह वस्तु कितने की बिकेगी। अरे भाई 5 बराबर कितना आ रहा है, 500, 1 अनुपात बराबर 100। तो बताओ 25% हानि बेचूंगा तो कितने की बिकेगी, आप बोलेंगे 300। ऐसे करना है कृष्णों को। ठीक है, आपको अनुपात से के साथ ही खेलना है। आपको सारे कृष्णों में किसके साथ खेलना है, केवल अनुपात के साथ खेलना है। चलिए यहां से आगे। लेकिन आपको यहाँ तो 25 और 25 से तो बहुत आसान प्रश्न थी, आपने डायरेक्ट कर लिया यहाँ पे। इसी को देखो, आपका इसको अनुपात के साथ कैसे करते हैं, आप उतारना चाहेंगे इसको, नहीं उतारे तो देखिए बात समझ लीजिए। अगला, अगर मैं कहना चाह रहा हूं मेरा सीपी, मैं अगर इसको कितने पे, 25% पे लाभ पर बेचता हूं, कितने पे बेचता हूं बेटा, 25% लाभ पे। तो बताओ मेरे पास, बताओ सीपी और एसपी का अनुपात क्या आ रहा है। अरे बेटा अभी अभी हम पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट आपका कितना है, 25%, मतलब बताओ अनुपात कितना, 1/4। तो यानी नीचे वाली चीज तो क्या है, सीपी, 4 तो ये आ गया, 5 क्या हो गया, इनका अनुपात कितना हो गया, ये आ गया। अगर मैं इधर चलता हूं, लॉस कितने का हो रहा है, आप कहेंगे लॉस हो रहा है 25% का, कितने का हो रहा है, 25% का। तो यानी 25% हानि हो रही है, 25% की हानि हो रही है, तो इससे मुझे 1/4 दिख रहा है क्या। तो यानी क्रय मूल्य तो कितना है इसका, क्रय मूल्य तो कितना है, और जोड़ दूंगा तो या घटाऊंगा तो 3, यानी एसपी कितना हो जाएगा इस कंडीशन में, एसपी कितना हो जाएगा 3, और क्रय मूल्य कितना, यानी ये तो बराबर आ रहा है क्या, तब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज उल्टे एन के हिसाब से रिक्त स्थान की पूर्ति से मुझे अनुपात निकालना था। इसका मतलब है, अब बता दीजिए इनका कॉमन अनुपात कितना कितना दिख रहा है, इसका तो 5, इसका 4, इसका 3। अब की बार 100 थोड़ी माना मैंने, अब की बार मैंने इन्हीं से सोल्व करा है, अब की बार इन्हीं से सोल्व करा है, और आगे से भी आपको इन्हीं से अनुपात निकाल लेना है। अगर मुझे इस 5 अनुपात बराबर मुझे दे दे, 500 रुपये दे दे, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा आपका 100। तो फिर पूछेगा ये आपको निकालना कितना आ जाएगा, 300। कर लोगे क्या। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, ठीक है, अभ्यास के लिए मैंने तो लिखा है, चीजों को समझो आप। 100 मानोगे तो भी वही बात आएगी, अनुपात से सोल्व करोगे तो भी वही बात आएगी। ठीक है, इसको उतार लो एक बार। 25% लाभ और 25% हानि की बात करी जाए तो इस तरीके से हमारे को अनुपात कैसे निकाला जाए, आप आगे दिक्कत करेगी चीजें, क्योंकि इस कंडीशन में आपका कॉमन कौन रहता है, आपका सीपी कॉमन रहता है। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में लाभ हानि दोनों देता है, मुझे अनुपात बनाना होता है इनका। जब दोनों ही बार में लाभ हानि दे देता है, बस अनुपात बना लो, फिर इन तीनों में से एक चीज दे देगा बस, या तो ये देगा या ये देगा या ये देगा, बस फिर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा हमारा। या तो 100 मान के करोगे आप, या फिर हम बात करें तो अनुपात से सोल्व करना, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य क्वेश्चन आपको जो अनुपात से सोल्व हो जाएंगे। 100 मानोगे तो दिक्कत आएगी। चले उतार लिया बेटा सभी ने, चलो ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करो इसमें, एक अगला देखिए क्या देना चाह रहा हूं।
किसी वस्तु को मुझे बताना है, अगर मैं कितने परसेंट 33 सही 1/3% लाभ पर बेचता हूं, या फिर हम बात करें 33 सही 1/3% हानि पे बेचता हूं, हानि, तो मुझे आप निकाल के बता दीजिए सीपी और एसपी किसका लाभ वाला और एसपी किसका हानि वाला, इनका अनुपात निकाल के बता दीजिए कितना आ जाएगा 2 3 4। ठीक है, अगर आप 100 मान के करोगे तो आप कैसे सोल्व करोगे इसको, अगर आप इसको 100 मान के करोगे तो आप कहोगे ये तो 100 था सर, 100 था तो फिर मैं इसमें कितना जोड़ूंगा लाभ, कितना 33 सही 1/3%, तो कितना हो जाएगा 133 1/3। अब जोड़ आएगा इधर, अगर आप यहाँ पे हानि घटाना चाहते हैं 33 सही 1/3%, घटाना तो जानते हैं आप, ये तो आसान था, लेकिन घटाएंगे कितने आ रहा है 66 सही 2/3%, लेकिन अब इनका अनुपात चाहिए मुझे, काटापीटी करने में दिक्कत होगी क्या, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको डायरेक्ट अनुपात से खेलना है। ठीक है, 25-30 से तो घटा लेते हो आप 100 में से, लेकिन आप अब जो है क्वेश्चन में इस तरीके की 25-30 नहीं देता, ऐसी परसेंटेज देता है, इसलिए हमें इनका क्या चाहिए अनुपात निकालना है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है इसका अनुपात निकालने का। दूसरा तरीका क्या है इसका अनुपात निकालने का, दूसरा तरीका देखिए क्या क्या दे रखा है, एसपी और सीपी और एसपी, यानी इस एसपी के साथ इस सीपी क्रय मूल्य के साथ 2 बार तुलना कराता है, एक तो लाभ के साथ करा सकता है, एक हानि के साथ। लाभ कितना बता रहा है, लाभ प्रॉफिट कितना बता रहा है 33 सही 1/3, और जैसे प्रॉफिट मुझे दिखता है 33 सही 1/3 दिखता है, इसका मतलब कितना है 1/3 दिखता है। ये सारी बातें मैंने अभ्यास करा चुका हूं, अब आपको अभ्यास में आनी चाहिए चीजें। 1/3 दिख रहा है तो ये तो क्या है सीपी, ये क्या है प्रॉफिट, तो नहीं सब चीजों का अनुपात निकलेगा क्या, तो बताओ सीपी तो कितना 3, प्रॉफिट कितना 1 का, फिर एसपी कितना 4 का। ठीक है, इन दोनों का अनुपात यहां से दिख गया, इससे दोनों का एसपी का इसका अनुपात दिखना चाहिए आपको। ठीक है, इधर आ जाइए, यहां से बात करता हूं, लॉस कितना का हो रहा है 33 सही 1/3, मतलब क्या है 1/3, यानी सीपी तो कितना 3, इसमें से 1 कम होगा, कितना होगा 2, यानी ये तो दोनों जगह कॉमन है क्या, तो यानी 2:3:4, ये अनुपात दिखना चाहिए। इनमें से एक मान दे देगा आप, इनमें से एक मान दे देगा आप, बता लोगे आप, कोई दिक्कत है नहीं है। ये कब की कंडीशन है, जब एक बार लाभ और एक बार हानि दे दे, अगर दोनों बार लाभ दे दे तो उस कंडीशन का भी अनुपात आपको निकाल आना चाहिए, दोनों बार लाभ दे दे तो उस कंडीशन का भी आपको अनुपात निकाल आना चाहिए। 3 कंडीशन बनती है इसमें, या तो एक बार लाभ देगा एक बार हानि, या दोनों बार लाभ देगा, या एक बार दोनों बार हानि देगा। ठीक है, 3 कंडीशन बनती है इसमें। चलें आगे, अगला लिखिए, ये फर्स्ट कंडीशन हमने पढ़ी, यानी एक बार लाभ दे दे एक बार हानि दे दे, तो हमें उसका अनुपात इस तरीके से निकालना है। एक क्वेश्चन और कर लेंगे इसी में, चलो एक और करो आप। अगर यहां पे हमारे को दे दे क्वेश्चन, देखिए लाभ तो कितने दे दिया, लाभ आपको दे दिया गया है 33 सही 1/3%, और हानि आपको दे दी गई है, हानि दे दी गई है 10% की। बताओ, यानी सीपी एसपी1 सीपी और एसपी2 इनका अनुपात ज्ञात करके बताओ मुझे। यानी 10% 33% लाभ के अनुसार तो ये तो लाभ वाला अनुपात है, लाभ वाला, और ये कौन सा वाला हानि वाला, बताओ करके बताओ। देखिए अब यहां पे 100 मानोगे तो ऊपर नीचे हो जाएगी, क्या अनुपात से करोगे तो शायद हो सकता है हो जाए। किसी वस्तु को 10% हानि पे बेचा जाए और किसी वस्तु को 33 से 1/3% आपको जो है लाभ पे बेचा जाए, तो इनका अनुपात बताना है मुझे। 27 से 30-40, बस ये अनुपात निकल गया तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। देखिए क्या करना चाह रहा हूं, यहां पे हानि कितने की बता रहा है 10% की, और 10% का मतलब 1 यानी सीपी तो कितना आ गया 10, हानि हो रहा तो कितना आ गया 9, इन दोनों का अनुपात तो ये आ गया। इधर आ जाइए, यहां पे लाभ कितने का बता रहा है 33 सही 1 मतलब क्या होता है 1/3, ये तो 3 आ गया, और अगला एक जुड़ गया कितना है 4, इनका अनुपात निकालना मुझे, कॉमन अनुपात। और अनुपात अभी मैंने पढ़ाया था, तो इसका कॉमन अनुपात आप निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं, या तो उल्टे n के हिसाब से लिखिए, या फिर यहाँ जगह खाली है तो यहाँ कितना लिखेंगे 10, यहाँ जगह खाली है तो कितना लिखेंगे 3, और अब आप उसको सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं हो। कितने हो गए 2 3 27, कितने हो गए 30, कितने हो गए, बस ये अगर आपको आता है तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप सोल्व कर देंगे।
अगर ये अनुपात निकालना आता है तो बड़े बड़े क्वेश्चन, कल तो हमने एक ही बात कर लेते, सीपी और एसपी और प्रॉफिट, अब जो दो दो विक्रय मूल्यों के साथ तुलना कराता है एग्जाम में, कर लोगे। ये फर्स्ट टाइप का है, जब एक बार लाभ दे दे एक बार हानि दे दे, तो इस तरीके से हमारे को क्या निकालना है, अनुपात निकालना आना चाहिए। निकाल लोगे बेटा, चलें आगे, उतार लेना है। यानी अलग अलग परसेंटेज भी दे दे तो भी हमारे को इस तरीके से उसका मान निकालना आना चाहिए। दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन हमारे को देखनी है, इसको उतार लिया भाई सभी ने। दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन में क्या करता है एग्जाम में, देखो पहली कंडीशन में अगर हम बात करें, तो देखो क्या होता है इसमें। पहली कंडीशन में तो एग्जामिनर क्या दे देता है, एक बार तो लाभ दे देता है, क्या दे देता है, लाभ परसेंटेज, और एक बार क्या देता है, हानि परसेंटेज, और पूछता क्या है आपको जो है लाभ के साथ सीपी और एक आपका आएगा SP2, ठीक है, ये प्रॉफिट के साथ होता है और ये लॉस के साथ होता है, इनका अनुपात पूछता है, ठीक है, इनका अनुपात पूछता है। दूसरी कंडीशन देखो, आपको दोनों बार क्या दे देगा, लाभ, दोनों बार क्या दे देगा, लाभ दे देगा, ठीक है, और फिर भी क्या पूछेगा हमारे को, वही पूछेगा, क्या है आपका जो है सीपी और आपके पास क्या है SP1 और SP2, ठीक है। अब की बार ये दे देगा, दोनों बार किसके साथ है, लाभ के साथ है, विक्रय मूल्य दोनों बार किसके साथ होंगे, लाभ के साथ होंगे ये, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या पूछता है हमारे को, आपका जो है हानि के साथ, दोनों बार हानि दे देता है, हानि और हानि हमारे को दे देता है, तो उस कंडीशन में भी सीपी आपका जो है बात करेगा, सीपी और SP1 और SP2 दोनों विक्रय मूल्य, इनका अनुपात हमसे पूछता है। ये अगर आपको आता है तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे, इनका अनुपात निकालना अगर आपको आता है तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसका तो अभ्यास करा चुका है कि लाभ और हानि का, इसका और करा देते हैं, फिर इसका करा देते हैं एक एक पॉइंट, और फिर मैं क्वेश्चनों पे आऊँगा। 3 कंडीशन ध्यान रखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा अगला कंसेप्ट आपका। चले क्या, आ जाइए, मिटा दूँ तीनों कंडीशनों को हमें देखना है एक बार, फिर क्वेश्चनों पे आएंगे। मिटा दे बेटा, ये तीनों कंडीशन उतार लेना, दिमाग में आपके पास होनी चाहिए तीनों कंडीशनों के बारे में कैसे सोल्व किया जाएगा। इधर जाओ, देखो यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखो ये क्रयमूल्य था क्या, क्रयमूल्य जब एक बार लाभ होता है तो क्रयमूल्य से कम आता है मान, और एक बार लाभ होता है तो ज्यादा आता है, लेकिन यहाँ पे क्रयमूल्य है 100 रुपए, लाभ होगा तो 100 रुपए से ज्यादा होगा क्या, इसलिए मैं दोनों को एक तरफ लिखता हूँ, दोनों को क्या लिखता हूँ, एक तरफ लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या है, विक्रय मूल्य, क्रयमूल्य से हानि हो रही है तो दोनों की कमी होगी कुछ, तो क्रयमूल्य से कमी होगा दोनों, इस तरीके से इनका अनुपात मैं इस तरीके से लिखता हूँ, ठीक है। आप इस चीज को इस तरीके से समझेंगे तो ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होने वाली। कर ले, आ जाइए, उतार लो इसको, उतार लिया। देखिए अगला टाइप का जो है कंसेप्ट हम इसकी बात करने वाले हैं। देखिए क्या दे दे, दोनों बार ही लाभ दे दे, लाभ प्रतिशत और लाभ प्रतिशत, और हमें क्या पूछेगा, सीपी और SP1 और SP2, इनका अनुपात हमसे पूछा जाएगा। बात नहीं, देखिए अगर किसी वस्तु को मैं 10% के लाभ पे बेचता हूं, उसके स्थान पर अगर मैं 20% के लाभ पे बेचूं तो बताओ विक्रय मूल्य का अंतर क्या होगा, ऐसी बातें हमसे करता है, ठीक है। किसी वस्तु को 10% के लाभ के स्थान पे 20% के लाभ पे बेचा जाए तो विक्रय मूल्य का अंतर क्या होगा, एक विक्रय मूल्य दे देगा तो दूसरा विक्रय मूल्य आपसे पूछ सकता है, एक विक्रय मूल्य दे देगा तो दूसरा विक्रय मूल्य आपसे पूछ सकता है, दोनों का अंतर पूछ सकता है, कुछ नहीं है, हमें तो अनुपात के साथ खेलना है। अगर मैं ये देखिए, अगर मैं ये 100 मान लूं, क्रय मूल्य कितना मान लूं 100, तो यानी पहला लाभ कितना बता रहा है मेरे पास 10% का लाभ, तो ये कितना हो जाएगा 110। अच्छा दूसरा लाभ कितना बता रहा है 20% का लाभ, 20% का लाभ, यहाँ पे 20% का लाभ SP 20% का लाभ बोल रहा है क्या, तो ये कितना हो जाएगा 120। बस कुछ नहीं, इनका अनुपात निकालो, आप इनका अनुपात निकालो, कहानी खत्म है। आप बताइए, आप यहाँ से काटापीटी करोगे 100, ये कब माना मैंने, जब इसको मैंने कितना माना था 100, काट देगा 0 से 0, 0 से 0 कितना हो गया 5 नहीं 10 10 11 12, एक विक्रय मूल्य कोई भी दे दे साहब, अगर दूसरा विक्रय 20% लाभ पे मैं उसको कितने में बेच दिया 24,000 में बेच दिया, तो बताओ 10% हानि पर 10% लाभ पे वो कितने में बिकेगा, इस तरीके की बातें आपसे करेगा वो, ठीक है। या फिर पूछे बताओ उसको जो है कितने क्रय मूल्य कितना था, इनमें से एक ही बात पूछेगा आपसे, कर लेंगे। आपको तो केवल अनुपात निकालना अभी क्वेश्चन के अनुसार, फिर क्वेश्चन दूंगा तो अलग बात करेंगे। ऐसा एक क्वेश्चन और कर लीजिए, अगर पहला लाभ, अगर किसी वस्तु को मैं कितने में बेचता हूँ, पहले लाभ अगर बात कर ली जाए साहब, आपको जो है 20% का लाभ पे बेचा जाए, दूसरा कितना दे दिया कि साहब आपको है 33 सही 1/3% के लाभ पे बेचा जाए, तो बताओ अब क्या होगा, अब इनका अनुपात निकालना में दिक्कत आएगी या नहीं आनी चाहिए आप, ठीक है। क्या बोलेंगे, अगर आप इसको, अब 100 मत मानो, आप इसको 100 नहीं मानना है,
लाभ इसका मतलब कितना होता है 1/5। तो इसके अनुसार ये कितना आएगा 5। ये क्या है प्रॉफिट, तो एस पी कितना हो जाएगा पहला 6। यानी इस पहली कंडीशन के अनुसार मेरे पास ये अनुपात आ चुका है। आगे बात समझ। दूसरी कंडीशन देखिए, इसके अनुसार 1/3, तो इसके में सीपी तो कितना होना चाहिए 3। आप मुझे बताइए आगे क्या हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 4, आगे 4 हो जाएगा। अब आपके पास इनका अनुपात आपको एक साथ दिखना चाहिए कि साहब इनका अनुपात क्या है। यहाँ कॉमन कौन आ रहा है, ये आ रहा है क्या, इसको बराबर करना है बस मुझे। इसको क्या करना है बराबर, या तो उल्टे इनके हिसाब से करिए, नहीं तो सीधा आपको आना चाहिए। इसको तो किससे गुणा कर दीजिए 3 से, इसको किससे 5 से, 3 से गुणा करो तो 15, ये 18, इसको गुणा करिए 15, ये तो गुणा हो रहा है, ये होगा कितना 20 हो जाएगा क्या, 3 से हो रहा है 20 हो जाएगा, ठीक है 5 से गुणा हो रहा है तो कितना हो गया 20। कॉमन अनुपात बताइए 15, 18 और 20। अब आप क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। अब आप क्वेश्चन को क्या कर लोगे सोल्व कर लोगे। तो इस तरीके की परसेंटेज दे दे, 2 बार लाभ दे दे तो भी आपको सीपी आपका SP1 लाभ का और SP2 इसका आपको आना चाहिए। कर लोगे क्या, उतार लो इसको। अगली कंडीशन हानि वाली देखते हैं। अगली कंडीशन में हानि वाली बताऊंगा, फिर मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं भाई। आपको केवल इन तीनों का अनुपात निकालना आता है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व हो जाएंगे। 100 मान के सोल्व करोगे तो काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसलिए आप जो अनुपातों के साथ वर्क करेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। हाँ, पुराने क्वेश्चन जरूर 100 के आधार पर जल्दी से सोल्व हो जाते थे। आजकल इस तरीके की परसेंटेज देता है कि आप 100 मानोगे तो काफी दिक्कत आएगी आपको। इनमें से किसी एक का मान दे देगा, फिर हम कोई सा भी मान निकाल सकते हैं। इनमें से किसी एक का मान दे देगा, फिर कोई सा भी मान निकाला जा सकता है। दोनों विक्रम मूल्य का अंतर ही दे देगा, दोनों विक्रम मूल्य का अंतर दे देगा तो भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपने देख लिया तो पता चीजें बहुत आसान हो जाएगी। इसको उतार लेना भाई। थर्ड टाइप के क्वेश्चनों में देखिए, मिटा दे इसको, मिटा दे बेटा, उतार लो आराम से। देखो थर्ड टाइप का क्वेश्चन कैसा होगा। थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन है कैसा होगा, कुछ बच्चे उतार रहे हैं, उतार लीजिए भाई। जो तीसरे टाइप, वैसे जो बच्चे रेगुलर हैं उनको पता होगा कि ये क्लास आपको ऐप पे भी मिल जाती है। ठीक है, ऐप पे जो है मैं डाल देता हूँ। और जो रेगुलर बच्चे हैं और जैसे त्रिकोणमिति वाली, वो आपको यूट्यूब पे मिलेगी, यहाँ पे नहीं मिलेगी ऐप पे। ठीक है, त्रिकोणमिति वाली केवल और केवल आपको यूट्यूब पे मिलेगी। वो सुबह सुबह जो आधे घंटे की 1 घंटे क्लास चलती है वो यूट्यूब पे मिलेगी आपको। मिटा देंगे इसको, आ जाइए। देखिए थर्ड टाइप का क्वेश्चन कैसा आएगा। फर्स्ट टाइप का तो क्या था, एक बार प्रॉफिट और एक बार क्या था लॉस। दूसरे वाला प्लस और प्लस। तीसरे वाला क्या है, दोनों माइनस में, यानी हानि हानि हो जाए। देखिए अगर तीसरे वाले की बात करें तो देखिए तीसरा वाला यानी हानि परसेंटेज दे दिया जाए और हानि परसेंटेज दे दिया जाए, तब क्या हो जाए। ठीक है, हानि परसेंटेज दे दिया जाए, यानी हमें दे दिया गया कि साहब एक बार तो 10% की हानि हो गई और दूसरी बार हमारे पास कितने की 20% की हानि हो गई। तो ये तो सादा सन था, इसको तो आराम से मान के भी सोल्व कर सकते हो आप। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो हम ये कहना चाह रहे हैं, बताओ सीपी आपका जो सीपी है, सीपी से तो कमी होगी ना। अगर इसको 100 मानते हो तो इससे कमी आएगा, यानी आप इसको जो है बनाना चाहते हैं। बेटा देख ध्यान से, यानी यहाँ पे आपका जो है SP1 और क्या आएगा SP2। जो छोटा है उसको SP1 मान लो और जो बड़ा है उसको SP2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हमारे पास 2 विक्रम मूल्य। ये जो है कितने परसेंट की हानि के साथ, 10% की हानि के साथ। ये जो कितने परसेंट की हानि के साथ, 20% की हानि के साथ विक्रम मूल्य है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए 100 रुपए में से 10 रुपए कम होते तो कितना हो जाएगा 90। 100 रुपए में से अगर 20 रुपए कम हो तो 80। तो बताओ इनका अनुपात क्या क्या आ गया, 8, 9 और 10। लेकिन आजकल 10, 20 नहीं आता है। फिर से बात करेंगे कैसा अनुपात आता है, बात करेंगे। ये तो आसान था, 100 मान के भी आप इसको सोल्व कर सकते थे। 100 मान के भी तीनों चीजों का अनुपात निकाल सकते थे। क्रम मूल्य, विक्रम मूल्य फर्स्ट, विक्रम मूल्य सेकंड, इनका अनुपात आप निकाल सकते थे। कर लिया, चलें आगे। लेकिन क्वेश्चन कैसे आ रहा है आजकल, आपको दे देगा, आपको क्या दे देगा कि साहब अगर मैं उसको 33 सही आपका 1/3% की हानि पे बेचता हूँ। ठीक है, हानि कितनी की हो रही है 33 से। दूसरी हानि मुझे दे दिया गया कि साहब आपकी कितना 20% की हानि हो रही है। तो अब आपको क्या बताना है, इनका अनुपात बताना है, क्रम मूल्य वगैरह इन सब का अनुपात बताना है। चेक करें, चेक करते हैं। यहाँ पे उतार लिया ना सभी ने, हानि ऊपर हानि हानि लिखा हुआ है मैम। और आपको अनुपात किसका बताना है, आपको अनुपात बताना है किसका, आपका SP, SP2 का, SP1 का और CP का। देखिए यहां से आप देखिए, इसका मतलब कितना होता है 1/3। इसका मतलब
5 1/5 1/5। ये नीचे वाली चीज किसको दिखाती है? सीपी को। तो सीपी अगर मैं 33% के आधार पे बात करता हूं, मैं इसको मान लेता हूं, इसके ये 33 वाला ये मान लेता हूं मैं 33% वाला इसका आधार मानता हूं, तो ये कितना 1/3। तो यानी अगर मैं 33 तो सीपी तो कितना है 3, तो फिर ये कितना आएगा 2, 1 कम हो जाएगा ना। ये सारी बातें पिछली क्लासों में हमने अभ्यास किया था, आपको आता होगा। इसको मैं इसको कितना मानता हूं? इसको मानता हूं 20%। तो बताइए 20% के आधार पर मैं बात करता हूं, तो इसका मतलब 1/5। ये 5 है, तो फिर ये कितना होगा 4। अब आप कॉमन अनुपात की बात कर सकते हैं। क्या करना है? इसको इक्वल करना है। इसको क्या कर लेना है? इक्वल। इसको इक्वल करना है। कैसे इक्वल करें? इसको इक्वल करना है तो इसको किससे गुणा कर दूं? 5 से। इसको 3 से। पूरे पद यहाँ पे इस पे तो कुछ है ही नहीं, 0 है यहाँ, तो इसको गुणा करिए, कितना हो जाएगा? 5 से करेंगे तो कितना हो गया 15। इसको गुणा करा तो 10। 3 से करेंगे तो ये 15, ये 12। कितना आ गया 10 अनुपात 12 अनुपात 15। कहानी खत्म। ये अनुपात आ गया तो क्वेश्चन अच्छे अच्छे कर जाओगे आप। अगर आप इसको इस तरीके से अनुपात निकालना आ गया तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर जाओगे आप। तो ये था मेरा इस क्वेश्चन का बेस तैयार करना। अब मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं भाई, आ जाइए। कल कितने कर लिए थे? 4 क्वेश्चन कर लिए थे हमने, ठीक है। इस कंसेप्ट के आधार पर पहले वो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। पहले जो कंसेप्ट समझा रहा हूं उसके आधार पर हम बात करते हैं बेटा। चलो आ जाओ। पहले मैं 8वें क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। पहले कौन से क्वेश्चन से मैं आपको लिखता हूं, जो मैंने कंसेप्ट बताया उनके आधार पर क्वेश्चन को मैं पहले कराता हूं। मिटा दूंगी इसको। आ जाओ। हमें करना है एक तो 8वां क्वेश्चन करना है। एक कौन सा करना है? एक करना है हमारे को 19वां करना है। एक कौन सा करना है? एक करना है 20वां करना है, 20वां करना है। एक कौन सा 29 करना है। एक कौन सा करना है 17, ये तो कर लिया। 76 करना है। एक 79 करना है। ये सारे के सारे जो अभी मैंने बताए थे उसी कंसेप्ट पे आधारित है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो अभी मैंने 3 कंसेप्ट बताए थे उन्हीं पे आधारित है। अब मैं अनुपात के आधार पर सोल्व करूं चाहे 100 मान के सोल्व करूं, अब मैं क्वेश्चन को सोल्व करना चाह रहा हूं। देखिए 8वां क्वेश्चन, अब ध्यान देख लीजिए भाई, आपको आता होगा बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा मैं जो आज के परिप्रेक्ष्य में आपको कैसे करना है वो बताना चाह रहा हूं। बाकी मैं मानता हूं आप सबको आता है। इधर देख लीजिए भाई सभी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है? एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% की हानि पर, कितने परसेंट की हानि पर? 25% की हानि पर बेची। कितने में बेची? आपको बेच दी गई, आपको ये भी दे भी दिया है कि उसका विक्रय मूल्य आपको दे दिया गया। 25% की हानि पर बेची, कितने में बेच दी उसने? 6,750 रुपए में बेच दी, ठीक है। अब वो क्या करा? यदि वह उसे 15% का लाभ पर बेचे, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इस कंडीशन में उसका विक्रय मूल्य 2 ये पूछा जा रहा है। ये विक्रय मूल्य 1 तो दे दिया और विक्रय मूल्य 2 पूछा जा रहा है। मैंने अभी बताया था कि जब लाभ और हानि एक साथ दे दे तो कुछ नहीं करना हमारे को। हमें क्या करना है? आपको देखना है, आपका एक तो SP1 होगा, CP होगा और SP2 होगा। इनका अनुपात अगर आपको निकालना आता है क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। इधर देख लीजिए भाई, पहले इधर देख लीजिए एक बार। आपको एक तो हानि कितनी दे रखी है? यहाँ पे 25% की दे रखी है क्या? हानि एक विक्रय मूल्य तो इससे निकलेगा, और एक लाभ कितना दे रखा है? 15% का आपका है लाभ दे रखा है। तो इसको तो 100 मान के सोल्व कर लें, भिन्न वाली तो है नहीं, ये तो सीधी सीधी सोल्व कर लें। अगर ये 100 रुपए मैं मान लूं तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 115। ये 100 रुपए मान लो तो ये कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। यानी ये तो लॉस हो रहा है, तो यानी 75 हो जाएगा आपका। तो इनका अनुपात बताइए कितना कितना आ रहा है? अनुपात निकाल लेते हैं, काट लें। किससे काट लें? 25 से 5 से काट लें। 5 से काटे कितनी बार गया? 5 से काटेंगे तो 15 बार गया, ये 20 बार और ये 23 बार। 23 बार गया क्या? 23 बार तो जा रहा है। मुझे क्या दिया हुआ है? इन तीनों में से क्या दे रखा है? ये दे रखा है क्या? लॉस वाला, यानी 15 अनुपात बराबर दे रखा है। 15 ये विक्रय मूल्य ये तो दे रखा है। 15 अनुपात बराबर में कितना दे रखा है? 6, 7 और 5, 0। एक अनुपात का मान निकालो यहां से। एक अनुपात का मान निकाल लेंगे तो काटा पीटी कर लीजिए। कितना आएगा? 15 एकम 15, कितना? 15 चौको 450। और क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य 2, ये वाला पूछा जा रहा है। तो आप इसको किससे गुना कर दीजिए? 450 से गुना कर दीजिए। ये पूछे तो इसको भी मैं 450 से गुना कर सकता था, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। यानी इनका क्वेश्चनों को करने का तरीका तो ये है।
अगर आप ट्रिक्स वगैरह बना रखिए तो बेटा उसको साइड में कर देना, आजकल उस तरीके से बात करोगे तो कई क्वेश्चन आपको गड़बड़ कर जाएंगे आप, ठीक है। ये अनुपात के आधार पर बात करता है। अब बताओ क्या आ रहा है, गुणा कर लो। अगर आप इससे गुणा करो तो जीरो आ गया। अगर यहाँ से बात करें तो कितना आ रहा है हमारे पास, 5 आ जाएगा, ठीक है। और बताइए 23 को आपको इसकी करें तो कितना, 10 कितना आ रहा है, 103 बन रहा है कि हाँ ये आ रहा है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है विक्रम मूल्य 2, आपका ये आंसर आ जाएगा विक्रम मूल्य 2। अब इसकी ट्रिक्स है, पुराने जमाने की बात हो गई, हमें उस तरीके से नहीं सोल्व करना है, इस तरीके से बात करना सीखिए आप। ट्रिक्स बता दूं, ट्रिक्स क्या है, या ऐसे ही कर लोगे आप, हैं? चलो ठीक है, उतार लो एक बार, इसको उतार लिया, इसको आपको उतार लेना है। जल्दी करिए, उतारिए। सब उतार लिया। देखिए ट्रिक्स कुछ नहीं होती, यहीं से आपको जो है बनाई जाती है। इधर देखिए, ये हानि हो रही है, इसका मतलब विक्रम मूल्य कितना हो गया। देखो मैं आपको यहां से बात करूं, CP और यहाँ पे क्या था, SP आपका 2 है और SP क्या है, 1 है। अगर यहां से तुलना करते हैं तो बताइए ये तो कितना हो जाएगा, 115। इससे तुलना ये कितना हो गया, 75 हो गया क्या, 75 हो गया। ये क्या हो गया, 75 हो गया आपके पास, ठीक है। ये आपके पास 75 हो चुका है। ये क्या है आपके पास 115। यहां से देखे, इसी से ट्रिक्स बनती है, ये पूरा कंसेप्ट है, इसमें गलत नहीं करोगे आप। लेकिन ये ट्रिक्स की बात करें तो साहब हमें क्या पूछा जा रहा है, ये मान पूछा जा रहा है, हमें क्या पूछा जा रहा है, ये मान पूछा जा रहा है। ये कितना था इस कंडीशन में, ये 100 था, 100 अनुपात था क्या, ये आपका 100 अनुपात था। यानी आप बताइए 100 इसका मान आपको दिया हुआ है, इसका मान आपको पहले से दिया हुआ है, ठीक है। 75%, इसका मतलब आपके पास कितना दे रखा है, 75 बराबर कितना दे रखा है, 6, 7 और 5। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा क्या, 6, 7 और आपका 5, 0, और ये आपका जो कितना हो जाएगा 75 आपका नीचे चला जाएगा, ठीक है। और 100 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 100। और इसके ऊपर अगर हम बात करें, हमें तो चाहिए ये वाला, हमें क्या चाहिए, ये वाला। तो यानी इसको हम किससे गुणा कर दें, हम गुणा कर दें किससे, 155 से। आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा, इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। हाँ 100% में ही, परसेंटेज में हटाऊंगा तो नीचे कट जाता है वो, 100% की बात करें तो ये कट जाता है। तो यानी मैं इसके आधार पर बात कर रहा हूँ। अगर आपको क्रम मूल्य पूछ ले, क्रम मूल्य पूछ ले तो ऐसे आप करोगे, क्रम मूल्य पूछ ले तो ऐसे करोगे। अगर इसको परसेंटेज में हटा दो तो ये आपको हटा दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। तो यानी इस तरीके से अगर बात करते हैं तो आप इसको काटापीटी करिए। बताओ कितना आ रहा है हमारे पास, काटापीटी करो। अगर यहाँ से काटापीटी करते हैं तो 15 से कट रहा था क्या, काट लीजिए। कितनी बार जा रहा था, 5 बार, 15 बार जा रहा है, 5 से 15 बार, और ये कितनी बार गया था, 23 बार। सेम वही तो बन गई कंडीशन। आप इसको जो है और 23 है, ये कितना है 23, इससे और काटना चाहेंगे। ये कट रहा था क्या, कितनी बार कट रहा था, 450। और बताइए कितना आ जाएगा, आप इसको गुणा करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी, कितना, 10,350, 10,350। लेकिन जब हम जो इसकी प्रैक्टिस जब हम कर लेते हैं, प्रैक्टिस जब हम कर लेते हैं तो देखो कैसे बताते हैं इसको। प्रैक्टिस जब कर लेते हैं तो साहब अगर हानि हो रही है तो आप क्या कर दीजिए, 75 ऊपर कर दीजिए। प्रॉफिट हो रहा है तो 100 आपको कितना, 15 ऊपर कर दीजिए, ठीक है। डायरेक्ट जो है आपका जो मान पूछा जा रहा है इससे क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, आपके पास कैलकुलेशन वही आएगी। लेकिन ये चीजें बेटा सीमित है, आपके पास आंकड़े आजकल 15-20 नहीं दे रहा, इसलिए अनुपात के साथ खेलिए आप अनुपात के साथ खेलिए। अगर 33.5 या कुछ ऐसा आंकड़े दे देता तो आप घटाने करने में रुक जाते आप, ठीक है। यानी 100 में से घटाने करने में आपको जो जोर आ जाता। अगर आपको दे दिया जाए कि साहब बताओ 44.44% का लाभ हो रहा है तो 44.44% फिर कैलकुलेशन नहीं होगी आपसे, यहाँ पे तो हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। यानी आपने प्रैक्टिस करी तो कुछ बच्चे कुछ क्वेश्चनों को तो ऐसे कर लेते हैं फटाफट जोड़ करके घटा करके, लेकिन वो चीज़ें सीमित है। यहाँ से आप कॉन्सेप्ट को सीखिए। आप चलेंगे आगे, आ जाओ अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कौन सा था, 8वां। मेरा क्वेश्चन नंबर मैंने आपको कौन सा बताया, अगला कौन सा था, 19 पे आ जाइए। पहले 19 को देखते हैं, 19 को देखते हैं। 19 में बोला गया है एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। यानी उसका जो विक्रय मूल्य आपका जो भी है, लेकिन उसको 25% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। क्या हो रही है बेटा, हानि। और बेचा कितना में, यानी SP आपको कितने में बेच दिया उसको, 450। एक चीज तो दे दी, मान लीजिए SP1 दे दिया, मुझे SP1 दे दिया। फिर क्या करना चाहा कि उसे 25% लाभ पर बेचा जाए, उसको SP2 यानी कितने परसेंट लाभ पर,
प्रॉफिट दे रखा है कितने परसेंट का, 25% का दे रखा है, तो बताइए उसका विक्रय मूल्य 2 कितना होगा। एक बार लाभ और हानि दे दी क्या, आप डायरेक्ट इसका अनुपात देखने की कोशिश करिए। आपको डायरेक्ट क्या देखना है, अनुपात देखने की कोशिश करिए। बताओ अगर मैं बात करूं यहाँ पे CP से तुलना करता हूं, एक तो SP2 बनेगा और एक XP1 बनेगा। एक बार तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट कितने परसेंट का, 25% का तो लॉस हो रहा है, और एक बार क्या हो रहा है, 25% की हानि हो रही है। ठीक है, ये तो बात कर रहे हैं। यहाँ तो हानि हो रही है और यहाँ क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इनका अनुपात आ गया तो ये क्वेश्चन खत्म है आपका। अभी बात कर ली थी क्या, ये तो सीधा सीधा है। अगर इसको 100 मानोगे तो ये तो कितना हो जाएगा, 125। इसको 100 मानोगे तो कितना हो जाएगा, 75। अनुपात बता दीजिए। वेरी गुड, तो ये तो बहुत आसान था, आप अनुपात सीधा सीधा ही बता देंगे। 3, 4 और एक चीज दे रखी इनमें से, कौन सी दे रखी, हानि वाला क्रय मूल्य या लाभ वाला, हानि वाला कितना, तो यानी 3 अनुपात बराबर कितना है, 450। 3 अनुपात बराबर आप लिखेंगे 450, तो 1 अनुपात बराबर कितना है, 150। मुझे तो ये पूछा जा रहा है लाभ वाला, मुझे कौन सा पूछा जा रहा है, लाभ वाला। लाभ 25% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाए, किससे गुणा करें, 150, कितना आ गया 750। अगर आपको पूछता इसका क्रय मूल्य कितना, तो किससे गुणा करते, 150 से, कितना आ जाता। लेकिन अगर आपको जो आज के प्रश्न में पूछ रहा है दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर बताइए, तो आप दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर भी बता सकते हैं। बताओ इनका इसका अंतर कितना आ रहा है, तो आप डायरेक्ट बात कर लेंगे क्या, 1 अनुपात यानी 150। दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर, दोनों विक्रय मूल्यों का योग भी पूछ ले तो आप टेंशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर इस तरीके से बात करें तो सॉरी, ये दोनों विक्रय मूल्य ये है, ये आएगा। दोनों विक्रय मूल्य कितने हैं, ये, तो अंतर कितने का हो रहा है, 2 का। 2 से गुणा करेंगे किसको, 150 को, कितने का आ जाएगा, 300। तो ये चीजें आपको दे देता है। अगर दोनों विक्रय मूल्यों का क्या दे देता, अंतर दे देता, तो भी क्वेश्चन को सोल्व करना आना चाहिए था आपको। वो ट्रिक्स काम नहीं करेगी वहां पे। एक क्वेश्चन करो, चलो एक क्वेश्चन करो। इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन करो आप। ट्रिक्स से केवल आप जो है सीमित काम कर सकते हैं। अरे भाई कल वो बताया था ना, ठीक है भाई। ट्रिक्स तो क्या होती है, सीमित होती है। यानी आप किसी को प्यास लगे और आपने गिलास दे दिया तो उसकी प्यास तो बुझ गई, ठीक है। और अगर आपको प्यास लग रही है और मैं आपको पकड़ करके किसी नल के पास ले जाऊं और पिए जाओ, कितना पीना चाहते हो, यानी आपको कंसेप्ट समझा दिया जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। ट्रिक्स से तो केवल एक समय के लिए थोड़ी देर 1-2 घुटक ले लिया, ज़्यादा प्यास लग रही थी तो वो गले तक उतरा, फिर दूसरा गिलास चाहिए आपको, ठीक है, अटक जाएगा वो। यानी कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे आपको यूज करना है। उतार लेने इसको। तो क्वेश्चन देखिए, मैं आपको जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी वस्तु, नल के पास ही बैठे हो आप, ठीक है, हाँ इधर ध्यान दीजिए। हाँ, किसी वस्तु को हवा न करें, 25% हानि के स्थान पर, हाँ 25% हानि पर बेचा जाए यदि उसे 25% लाभ पर बेचा जाता है, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर, दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर आपको दे दिया गया है 600 रुपए। तो प्रत्येक विक्रय मूल्य ज्ञात करो। मूल्य कंसेप्ट आपको पता है तो आप जल्दी से कर जाओगे, ठीक है। कंसेप्ट पता है तो ट्रिक्स वगैरह तो आपको जो काम नहीं करेगी ऐसी जगह। कंसेप्ट पता है तो आप कर जाओगे बेटा। क्या कहा जा रहा है, देखिए कितना पता कर ले। देखो एक बार तो हानि कर रहा है और एक बार क्या कर रहा है, लाभ कर रहा है। तो इसका मतलब है हमें तो अनुपात चाहिए पहले इनका, जो लाभ और हानि है इनका अनुपात। सीपी एक बार तो प्रॉफिट में एसपी है, प्रॉफिट वाला एसपी है, और एक बार कौन सा, लॉस वाला एसपी है। और एक बार यहाँ तो क्या हो रहा है, 25% का क्या हो रहा है, हानि। 25% की क्या हो रही है बेटा, हानि हो रही है। यहाँ क्या हो रहा है, 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, लाभ। और यहाँ क्या हो रहा है, हानि। तो किसी भी तरीके से पहले आप इनका अनुपात निकाल लीजिए।
अनुपात निकाल लीजिए। कर लोगे कि अनुपात? तो अभी हम देख चुके हैं, अगर आप बेसिक से करते हो तो 100 है, ये कितना हो जाएगा 125, ये कितना 75। बताओ अनुपात कितना कितना। आप लिखेंगे अनुपात इनका है 3 4 5, 3 4 और 5। दोनों विक्रमों का अंतर कितना का है? आप कहेंगे सर यहाँ पे 3 है और यहाँ कितना है, दोनों का अंतर कितने का है? आप 2, और 2 बराबर दे रखा है यहाँ पे, कितना दे रखा है 600। 2 बराबर में आपको क्वेश्चन में दे रखा है 600। बताओ एक अनुपात बराबर में 300। अब जो चाहे वो पूछे, ज्यादा माथापच्ची नहीं है यहाँ पे ज्यादा माथापच्ची नहीं होगी। अगर आप अनुपात से क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। बताइए कार्ड, इसको किससे गुणा कर दें 300 से, इसको किससे गुणा कर दें 300 से, इसको किससे गुणा कर दें आपका 300 से, कर सकें आप। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको इस तरीके से अटेंड करना है। आ जाइए अगला क्वेश्चन, उतार लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन आपका ये 1900 था क्या है? एग्जाम्पल था 1900 तो करा दिया मैंने। इसके बाद में अगला क्वेश्चन कौन सा लिखा था? 20वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए। देखिए 20 को अनुपात से करिए उसको। आपने जो ट्रिक्स बना रखी है अच्छी बात है, लेकिन अनुपात से करिए उसको। जो मैंने बताने की कोशिश करी उस वैसे करिए एक बार। गलत बात है बेटा, किताब तो लिया करो, आप किताब तो लिया करो, कोई बात नहीं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, अगर आप इसको उतार लेते हैं तो मैं क्वेश्चन लिखूंगा। करेंगे भाई, आपकी भी हेल्प करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन ही आ जाएगा एक ऐसा करेंगे। ठीक है, ऐसा कोशिश करेंगे कि एक टाइप करवाना पड़ेगा क्वेश्चन। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा, रीजनिंग मारा था ना, ऐसे क्वेश्चन आता रहेगा इसमें, उसमें मेरा वर्क कम हो जाएगा, बस इतना सारा। चलेंगे आगे, आ जाओ। हाँ इधर देखो, अगला देखो आप, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 20वां क्वेश्चन क्या कहता है, इधर ध्यान से देखेंगे। 20वां क्वेश्चन इसमें बोला गया है, एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचने से दुकानदार को 25% की हानि होती है। यानी वो कह रहा साहब एक विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य 1 है, और वो कितने का है? वो है 720 का। कितने का बेटा? 720। पहला विक्रय मूल्य 720। मुझे हमेशा यही चाहिए, सीपी चाहिए और SP2, यानी 2 विक्रय मूल्य की बात करता है। लेकिन 720, लेकिन हानि कितने की हो गई यहाँ पे? उसको 25% की क्या हो गई? हानि। 25% की उसको हानि हो रही है। ध्यान से लिखना, जो क्वेश्चन दे रहा है वो चीज लिख रहा हूं पहले तुम। फिर वो कहना चाह रहा है इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचा जाए कि उसको 25% का लाभ हो जाए। यानी इसको कितने रुपए में बेचा जाए कि लाभ कितने का हो जाए? उसको लाभ हो जाए 25% का। यानी कहानी वही है क्या? लाभ 2 बार, एक बार हानि, एक बार वो दे दिया क्या? अनुपात निकालना बताया था मैंने, तो कर सकते हैं क्या? तो यहाँ तो बहुत आसान है, 100 मान के कर लेते हैं। क्रय मूल्य 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 125। चलो ठीक है, ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका 75। बताओ अनुपात कितना कितना? आप कहेंगे ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये एक चीज दे रखी है, ये दे रखा। कौन सा दे रखा है? विक्रय मूल्य फर्स्ट दे रखा है। एक विक्रय मूल्य दे रखा है तो अनुपात निकालो इससे। 3 अनुपात बराबर कितना है? ये रहा 720। 1 अनुपात बराबर 200। क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य 2 पूछ रहा है, लाभ वाला विक्रय मूल्य पूछ रहा है। गुणा कर दीजिए किससे? 240। अगर आपको क्रय मूल्य पूछता तो आप इसको 240 इससे गुणा कर दे। अंतर पूछता तो भी गुणा कर सकते। आसान था क्या तरीका? आप ट्रिक्स लगाना चाहते हैं बेटा, वो एक सीमित है। आज के आंकड़े 20-25 नहीं देता है, 33, 12.5 ऐसे % देता है, तो वहां पर अनुपात से काम चलेगा आपका। ठीक है, तो कितना आ गई? 1200। आंसर आ जाएगा 1200। जो चीज बताई थी मैंने उसी का यूज कर रहा हूं मैं, जो मैंने कंसेप्ट बताया था शुरू में उसी का यूज कर रहा हूं। तो ऐसे करेंगे आप, उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 29 करा दिया क्या? नहीं, 29 पे आ जाए पहले। क्वेश्चन नंबर 29, जो मैंने आते ही कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। ये नहीं कि सब सर ने 5 और 6 नहीं करा, सारे कराएंगे, लेकिन मैंने आते ही ये कंसेप्ट समझाया था, पहले ये करना जरूरी है हमारे। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर आपका है 29। देखिए क्या करा, आपको बोला है एक साइकिल को 2850 में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का क्या हो रहा है? लाभ। यदि उसे लाभ 8% रखा जाए तो बताओ साइकिल का विक्रय। अब की बार क्या आ रहा है? दोनों बार लाभ आ रहा है क्या? कहानी खत्म। मैंने क्या बताया था? दोनों बार लाभ आ रहा है, यानी एक बार लाभ कितने % का? 14% का। दूसरा लाभ कितने % का? 8% का। कोई दिक्कत नहीं, लाभ हमेशा सीपी से ज्यादा होता है क्या? सीपी। ठीक है, यानी यहां पे मुझे क्या चाहिए? SP1 चाहिए और SP
2 चाहिए, कुछ को बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। अगर मैं इसको 100 मान लेता हूँ, बेटा देखिए इसको 100 मानूंगा तो ये कितना हो जाएगा 114, ये 108। अनुपात निकाल लीजिए इसका, बस और कुछ नहीं करना, आपको केवल अनुपात निकालना और कुछ नहीं है। 2 से काट ले क्या, कितना आ रहा है 50, ये 57 और ये आपका 54 आ गया विक्रम मूल्य आ गया। कोई एक चीज दे देगा इनमें से, या तो क्रम मूल्य देगा या किसी न किसी एक विक्रम मूल्य को देगा। किसको दे रखा है, वो दे रखा है आपको, कौन सा क्वेश्चन था 29, इसको कह रहा है 2850 में बेचने पर एक दुकानदार को 14% लाभ, 14% लाभ वाला विक्रम मूल्य आपको दिया हुआ है, 14% लाभ वाला 2850, मतलब 57 बराबर कितना हो गया, 57 बराबर 2850 हो गया। आपको एक अनुपात का मान निकालना है, आपको एक अनुपात का मान निकालना है। पूछा क्या जा रहा है, विक्रम मूल्य 8% लाभ पर कितना होगा ये पूछा जा रहा है, यानी 54 अनुपात का मान आपसे पूछा जा रहा है। एक अनुपात का मान अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो चाहे तो यहाँ से काट लीजिए, नहीं तो आप इसको ऐसे रहने दीजिए। 28 और कितना है 50 बटे में कितना 57, तो ये चाहिए, तो यानी आपको क्या करना है, इसको गुणा कर देना है, किसको 54 को किससे गुणा कर देना है 28 से 50 बटे में 57। कर ले काटा पीटी कर लीजिए, कितनी बार जा रहा है 50 बार जा रहा है कि ये वाला 5 55 35, हाँ ये 50 बार गया, तो अब इसको गुना कर दीजिए, डायरेक्ट गुना कर दीजिए, 27 तो आपका आंसर आ जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए आप, तो अनुपात से सोल्व करिए, आपको अनुपात से ज़्यादा सही रहेगा। आजकल ये जो आंकड़े, ये तो फिर भी आसान है, आजकल आंकड़े कैसे आएंगे 12.5%, 33%, 87%, तो उसके लिए अनुपात बेटर रहेगा, उसके लिए आपके लिए क्या रहेगा अनुपात बेटर रहेगा, 100 मान करके नहीं करना है। चले गए आंखें, ये पहले वाले क्वेश्चन तो क्या 100 मान करके आसान अनुपात देता था, 100 मान के 16 हो जाते थे, आजकल नहीं होते वो। कर लोगे, कोई दिक्कत है? चलते हैं यहां से अगला क्वेश्चन, ये कौन सा था 29 से अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा लिखवाया था 76। चेक करिए 76 क्या कहना चाह रहा है, 76 की बात करते हैं तो वो क्या कहना चाह रहा है, आ जाइए 76। हाँ जी, ये तो कर लिया था क्या अभी, सेम ऐसा ही है, 250 में बेचने पर 25% की हानि और 25% लाभ, कर लिया था ये शायद, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको छोड़िए आप। 79 बताया था क्या, आ जाओ 79 के नंबर लिखा हुआ है, 79 कराऊंगा मैं अब। 79 लिखा हुआ है 79, हेडिंग डाल लीजिए 79। क्या बोला गया है, सीमा ने एक मोबाइल 25% हानि से 1950 में बेचा, 30% लाभ कमाने हेतु उसे मोबाइल कितने में बेचना चाहिए, यानी दूसरा विक्रम मूल्य पूछ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए, एक तो अगर बात करें लाभ की बात, हानि की बात करी जा रही है, हानि कितनी बात कर रहे हैं यहाँ पे 25%, और एक किसकी बात करी जा रही है, लाभ की बात करी जा रही है, लाभ कितने जा रहा है 30%। इनके बीच में क्या होगा सीपी, एक विक्रम मूल्य दूसरा तो यहाँ आएगा और एक विक्रम मूल्य यहाँ आएगा, इन्हीं का अनुपात निकालना है कि मुझे 2 बार बेच रहा हो कि साहब 25% हानि पे बेच दिया और दूसरी बार बेचे तो 30% हानि पे, तो 2 विक्रम मूल्य निकलेंगे आपके, और दोनों विक्रम मूल्य की क्या चाहिए आपको अनुपात चाहिए, निकल जाएगा। आ जाइए, ये तो आसान है सारे के सारे। यहाँ पे अगर इसको 100 मानता हूं तो ये कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर इसको 100 माना तो ये कितना हो जाएगा 75। तो यहाँ तो आप जो है 100 मान करके भी कट सकते हैं। बताइए अनुपात निकाल लीजिए, आपका है अनुपात कितना आ जाएगा 15, 20 और आपका 26। एक चीज दे रखी कोई सी, कौन सा विक्रम मूल्य दे रखा है, हानि वाला दे रखा है या लाभ वाला दे रखा है, हानि वाला। यानी हमारे यहाँ बोला गया है कि साहब 25% हानि बेच पे 1950 की, यानी आप कहेंगे 15% बराबर, 15% बराबर कितना है 1950। तो एक अनुपात का मान बताइए कितना होगा, काट लीजिए कितना हो जाएगा, एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 130 आ रहा है, 130 आपके पास आ गया। अब जो पूछे बता दीजिए, क्या पूछ रहा है 30% लाभ पर कितने में आएगा, यानी इसको किससे गुणा कर देना है 130 से गुणा कर दीजिए, गुणा करिए कितना आ रहा है, अरे भाई 0 की 0, 33 से आ रहा है, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी अनुपात से क्वेश्चन सोल्व करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अनुपात से, अच्छा क्रम मूल्य पूछ लेता तो इसको किससे गुणा करते आप 130, कितना आ जाता 2600 रुपये।
तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। अब ट्रिक से आपने लगा रखी अच्छी बात है, लेकिन आजकल के ऐसे क्वेश्चन नहीं डालते। ये पुराने क्वेश्चन है जहाँ पे 25% 30% लिखी हुई मिलती है। आजकल इनकी जगह क्या लिखी मिलेगी यहाँ पे 37.5 ऐसे परसेंट, तो वहाँ पे जोड़ने करने में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, वहाँ पे अनुपात बनाना पड़ेगा। वहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा आपको? अनुपात बनाना पड़ेगा। चले क्या? इसको उतार लीजिएगा। यहाँ तो 100 के साथ अनुपात बन रहा था, इसलिए मैं डायरेक्ट 100 को मान करके अनुपात बना रहा हूँ। ठीक है, चले यहाँ से आगे। चलिए भाई आ जाओ आगे। और कौन सा लिखाया था? ये लिखाए थे। आ जाओ वापस से, वापस आ जाओ, आपके वापस आ जाओ। और भी बहुत सारे क्वेश्चन रह गए हैं, उनको भी जैसे जैसे आते जाएंगे तो करते जाएंगे। लेकिन ये कंसेप्ट समझ में आ गया क्या? इस तरीके का कंसेप्ट आपको समझ में आएगा नहीं आया? यानी आपको 2 बार लाभ लाभ दे दे, 2 बार हानि हानि दे दे, 1 बार लाभ 1 बार हानि दे दे, तो उनका अनुपात निकालना चाहिए। उन्हीं के आधार पर क्वेश्चन बनाता हो। चलें आगे, आ जाइए। टाइम कितना हमारे पास है? 2 मिनट वो ले लेगा। चलो अगला कंसेप्ट सीख लो, थोड़ा सा अगला कंसेप्ट सीख लो। एक क्वेश्चन कर लो आप। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? हाँ, क्वेश्चन नंबर आपका 6। मैंने 5 करा दिया था कल, 5 में नहीं करवाया था। चलिए 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5, 4 तक तो करा दिया था ना कल, 4 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 तो देखो क्या करना चाह रहा है। यहाँ पे बोला गया है 2.50 रुपए प्रति पेंसिल की दर से आपको यहाँ पे बोला गया है पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपए का लाभ होता है। इतनी ही पेंसिलें 1.75 प्रति पेंसिल की दर से बेचा जाए तो क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। अब की बार परसेंटेज नहीं दे बोला है इसने। अब की बार क्या नहीं बोला है? परसेंटेज। देखो आपकी बात करें, यानी सी पे है, क्रय मूल्य है। कितना क्रय मूल्य? पता नहीं, क्रय मूल्य है हमारे को पता नहीं। लेकिन यहाँ पे इसने बोला गया है कि यहाँ पे लाभ की बात कर रहा है एक बार तो, और एक बार क्या करा गया है? हानि की बात कर रहा है। सीपी के साथ में किसकी बात कर रहा है? हानि की बात कर रहा है आपको। सीपी के साथ में किसकी बात कर रहा है? हानि की बात कर रहा है। लाभ तो कितना हो रहा है? पहली बात करें तो नहीं 110 का हो रहा है। कब? जब वो किस दर से बेचता है? वो बेचता है किस दर से? 2.50 की दर से ये दर है। और ये हानि कितनी हो रही है? 55 रुपए की हो रही है। क्या 55 रुपए? दर क्या है? 1.75। यानी एक पेंसिल का मूल्य ये दर का मतलब है एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य। एक बात बताइए मुझे, क्रय मूल्य तो दोनों का बराबर ही होगा ना। क्रय मूल्य जो भी है मतलब 10 रुपए के मैंने खरीदा तो 10 रुपए, एक बार तो मैंने लाभ से बेच दूं चाहे हानि से बेच दूं, क्रय मूल्य तो वही रहेगा। अभी हम पढ़ते आ रहे हैं सारी बातों को। अगर मैं मान लूं कि साहब मेरे पास पेंसिलें कितनी है? एक्स। मेरे पास कुल पेंसिल कितनी है? कुल पेंसिल में मान लेता हूँ एक्स। तो यहाँ पे भी एक्स पेंसिल तो बेचूंगा मैं, एक्स पेंसिल बेचूंगा नहीं बेचूंगा? तो यानी यहाँ पे एक पेंसिल में कितने की बेच रहा हूं? 2 तो मेरा बताओ ये इनको गुणा कर दूं तो विक्रय मूल्य कितना आ गया? एसपी कितना हो जाएगा? 2.50 इंटू एक्स। यहां बताइए, यहां पे एक पेंसिल को इतने की बेचता हूं तो कुल विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? SP2 कितना आ जाएगा? 1.75 इंटू एक्स। आप एक बात बताइए मुझे, एक बात, ये विक्रय मूल्य है और ये क्या है? लाभ। तो बताओ क्रय मूल्य कैसे निकालूंगा? विक्रय मूल्य है, लाभ है। आपको मैं बता चुका हूं प्रॉफिट बराबर में एसपी माइनस में सीपी तो होता है। मुझे सीपी चाहिए तो सीपी को मैं इधर ले जाऊं। सीपी अगर मुझे यहां से सीपी चाहिए तो कैसे आ जाएगा? एसपी में से क्या घटा दो? प्रॉफिट। ऐसे ही तो बात होती है। तो यानी ये एसपी है, इसमें से मैं प्रॉफिट घटा दूं। यानी यहां से अगर मैं बात करूं आपका 2.50x माइनस में 110 तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा? क्रय मूल्य। ठीक है। और इधर भी देखिए आपके पास ये कितना है? क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य है। इसमें अगर आपका हानि हुई वो जोड़ दो। यानी यहां से अगर हम बात करें 1.75x, इसमें से क्या जोड़ दो? आपकी हानि जोड़ दो तो ये भी क्या हो गया? क्रय मूल्य। ये भी आपका क्रय मूल्य हो गया। ये पूरा का पूरा आपका सीपी हो गया। इधर से निकाला तो ये भी क्या हो गया? सीपी हो गया। अरे भाई सीपी तो बराबर ही होता है ना। यहाँ से एक्स का मान निकल जाएगा, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। उधर से सारा हो चुका है। कल यहीं से बात करूंगा मैं आपकी। ठीक है, उतार लो चाहो तो आप यहाँ से कैलकुलेशन करोगे तो आपका एक्स का मान निकल जाएगा। और यहीं से हम कल इसकी बात करेंगे। उतार लेना भाई। राजस्थान पुलिस वाले बच्चे नहीं, तो जीके तो तुम्हारी साथ लगती है, जीके साथ लगती है।